फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज का हमारा मजमून क्या था जी? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। कितनों ने सुना? बरकत लेने का तरीका। अब यहाँ पर जो हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने उनको इस गर्ज से कि दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना, उनसे एक तमसील कही कि एक शहर में एक बेइंसाफ काजी था जो ना आदमियों से डरता और ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। और क्या होता कि उसके पास एक बेवा आती और उससे आकर मिन्नत करती, उससे आकर मदद मांगती कि ऐ काजी तू मेरा इंसाफ कर, ऐ काजी मुझे मुद्दई के हाथ से बचा, मुझे मुद्दई के हाथ से छुड़ा। काजी ने उसकी ना सुनी। वो फिर आई, फिर आकर उसने खटखटाया कि काजी मुझे मुद्दई के हाथ से बचा, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। वो किस गर्ज से उसके पास जाती थी जी? मदद के लिए, नजात के लिए, रिहाई के लिए। नजात का मतलब है छुटकारा, यानी वो छुटकारे के लिए उसके पास जाती कि क्या कर, मुझे छुड़ा, मुद्दई के हाथ से मैं छूटना चाहती हूँ, मुझे छुड़ा। लेकिन काजी उसकी ना सुनता। वो फिर जाती, फिर जाकर खटखटाती, काजी मुझे मुद्दई के हाथ से छुड़ा। एक दिन ऐसा आता है कि काजी क्या करता है जी? अपने जी में एक बात कहता है कि मैं इसे छुड़ा ही देता हूं, ऐसा ना हो कि मेरे नाक में ये दम कर दे। यानी उसने इतनी बार वो उसके दरवाजे पर गई, इतनी दफा उसने उससे कहा कि वो तो ऐसा शख्स है, बेरहम शख्स है, बेइंसाफी है, कि वो क्या करता, ना तो खुदा से डरता था और ना आदमियों की परवाह करता था। काजी यानी आजकल के दौर में हम कोई हमारे मोहल्ले का MNA, MPA या कौंसलर कह लें, जब हम उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो हमारे मोहल्ले के कौंसलर होते हैं वो हमारी सुनते ही नहीं है। ऐसा होता है जी? हाँ, 500 रुपया दे दो फिर सुनते हैं। हाँ, रिश्वत के बगैर सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर बगैर रिश्वत के काम हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हमारी इस सोसाइटी में, इस दौर में क्या होता है, रिश्वत के बगैर काम बिल्कुल नहीं होता, या सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। ऐसा ही है जी? लेकिन इस बेवा ने अपने दम पर काम किया। हालेलुया। वो बार बार उसका दरवाजा खटखटाती, काजी मुझे आजाद करवा, काजी मुझे छुड़ा, मैं मुद्दई के हाथ से छूटना चाहती हूँ। लेकिन काजी आखिरकार कहता है, जो लोगों की परवाह ही नहीं करता, वोट लाके थे बस जी, उसके बाद कोई परवाह नहीं, कि मैं इसे छुड़ा ही देता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे नाक में ही दम कर दे। खुदावंद ने आगे क्या कहा उनसे? खुदावंद ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों को ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? हालेलुया। अब ये एक ऐसा शख्स है जो किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन जब वो औरत बार बार उससे आघात करती है, बार बार उसका दरवाजा खटखटाती है, तो फिर वो उसकी सुनता है। आज भी ऐसा होता है, कई
کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک بار سیڑھی سے گرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں، پھر وہ سیڑھی سے گرتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں، ایک بار ناکام ہوتے ہیں، 2 بار ناکام ہوتے ہیں، 3 بار ناکام ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن 90% جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بار کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، دوسری بار